भारत से पंगा लेकर मालदीव बुरी तरह से फंस गया है। हाल ही में मालदीव के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में उसने भी नहीं सोचा होगा। भारत और मालदीव के बीच चल रहा विवाद जग जाहिर है और अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने जानबूझकर भारत से पंगा लेने के लिए इंडिया आउट अभियान चलाया, जिसके तहत मालदीव से भारतीय सैनिकों को देश से बाहर निकालने का एजेंडा बनाया। 10 मई तक भारतीय सैनिक मालदीव से बाहर निकलेंगे, जिनकी जगह भारत का ही योग्य टेक्निकल स्टाफ लेगा। इतना ही नहीं, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे और लक्षद्वीप का प्रचार करने पर मालदीव के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी और भारतीयों के बारे में विवादित टिप्पणी दी थी। हालांकि बाद में तीनों मंत्रियों को निष्कासित करना पड़ा था, पर फिर भी मुइज्जू ने इस मामले पर मंत्रियों की टिप्पणियों का विरोध नहीं किया। मालदीव ने भारत से पंगा तो ले लिया, पर ऐसा करके अब मालदीव बुरी तरह से फंस गया है। कुछ देर पहले ही आई एक रिपोर्ट के अनुसार मालदीव दिवालिया हो गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। मालदीव ने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से अपनी स्थिति साझा करते हुए दिवालियापन की जानकारी दी है। मालदीव ने दिवालिया होने के बाद अब IMF से बेल आउट लोन की मांग की है। भारत से पंगा लेने के बाद पहले से जूझ रही मालदीव की अर्थव्यवस्था को और भी झटका लगा और बात अब दिवालियापन तक आ गई है। ऐसे में स्थिति को सुधारने के लिए मालदीव ने IMF से कर्ज मांगा है। एक समय था जब भारत और मालदीव के बीच अच्छे संबंध थे, पर मुइज्जू के मालदीव का राष्ट्रपति बनते हुए दोनों देशों के संबंधों में तकरार आनी शुरू हो गई। मुइज्जू शुरू से ही भारत विरोधी रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने मालदीव से भारत की सेना को हटाने की जिद पकड़ ली। वहीं पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी से भारतीयों में गुस्सा पैदा हो गया। इससे बड़ी संख्या में भारतीयों ने मालदीव का विरोध करना शुरू कर दिया। बड़े सेलेब्स और कई लोगों ने मालदीव की ट्रिप कैंसिल करनी शुरू कर दी। भारत की कई ट्रैवलिंग कंपनियों ने भी मालदीव की फ्लाइट से लेकर होटल तक की बुकिंग्स कैंसिल करनी शुरू कर दी। भारत की कई ट्रैवलिंग कंपनियों ने भी मालदीव की फ्लाइट से लेकर होटल तक की बुकिंग्स कैंसिल करना शुरू कर दिया। इससे मालदीव के पर्यटन को बड़ा झटका लगा। पिछले साल एक मालदीव जाने वाले यात्रियों में भारतीयों का स्थान सबसे ऊपर था, पर अब इस मामले में भारत 5वें स्थान पर आ गया है। जनवरी में भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या की काफी गिरावट आई है और आगे भी ऐसा होना जारी रहेगा। सिर्फ पर्यटन में ही नहीं, मेडिकल, शिक्षा और दूसरी कई जरूरत की चीजों जिसके लिए मालदीव काफी हद तक भारत पर निर्भर रहता था, उस मामले में भी मालदीव को बड़ा झटका लगा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि मालदीव को आपात चिकित्सा मामले में श्रीलंका से मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पाकिस्तान, जो खुद कंगाली से जूझ रहा है, मालदीव की मदद करने का प्रस्ताव दे रहा है। यूं तो चीन मालदीव की मदद कर सकता है, पर चीन की मदद मालदीव को आगे जाकर काफी भारी पड़ी ढेगी। ऐसे में मालदीव ने भारत से पंगा लेकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। दूसरी खबर की और आगे बढ़ने से पहले भारत के बढ़ते मान के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। हाल ही में हुए ताइवान भारत श्रमिक समझौते से तिलमिलाया चीन अब भारत के प्रति थोड़ा नरम दिखाई दे रहा है। इसका सबूत इन दिनों म्यूनिक में चल रहे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में नजर आए एक बेहद दिलचस्प वाकये ने दे दिया है। यहाँ कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी विदेश मंत्री भारतीय समकक्ष के पास जाकर बड़ी गर्मजोशी के साथ कुछ गुफ्तगू करते नजर आए। इन दिनों जर्मनी के म्यूनिक में चल रहे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन हो रहा है। ये कार्यक्रम 16 फरवरी से 18 फरवरी तक आयोजित हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में एक बेहद दिलचस्प नजारा दिखाई दिया जो पूरी दुनिया के लिए बेहद दिलचस्प रहा। वो ये कि ताइवान भारत श्रमिक समझौते, इंडिया ताइवान लेबर एग्रीमेंट से तिलमिलाया चीन अब थोड़ा नरम दिख रहा है। इसकी बानगी इस कॉन्फ्रेंस से आई एक तस्वीर ने दिखा दी है। दरअसल हुआ यूं कि कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी अपने समकक्षों से जब मिल रहे थे, अचानक उनकी नजर मीडिया से बात कर रहे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पर पड़ी। बस फिर क्या था, उन्होंने एस जयशंकर को वहीं से इशारा किया और तेज कदमों से चलते हुए एस जयशंकर के पास पहुंच गए। भारत चीन समकक्षों को एक साथ देखकर वहां मौजूद मीडिया भी इन तस्वीरों को कवर करने लगा। बस फिर क्या था, उन्होंने एस जयशंकर को वहीं से इशारा किया और तेज कदमों से चलते हुए एस जयशंकर के पास
पहुंच गए। भारत चीन समकक्षों को एक साथ देखकर वहां मौजूद मीडिया भी इन तस्वीरों को कवर करने लगा। चीनी विदेश मंत्री ने बड़ी ही गर्मजोशी से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से हाथ मिलाया और हाथ में हाथ लिए हुए ही दोनों नेताओं ने आपस में कुछ गुफ्तगू भी की। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और चीन की विस्तारवादी नीतियों को लेकर भारत और चीन के संबंध, इंडिया चाइना रिलेशन लंबे समय से खराब चल रहे हैं और अभी 2 दिन पहले ही भारत ने ताइवान से श्रमिक समझौता कर अपने 1 लाख श्रमिकों को ताइवान भेजने का फैसला भी किया है। वही ताइवान जिसे चीन अपना हिस्सा बताता है, इसे लेकर भी चीन काफी भड़का हुआ है। 1 दिन पहले ही चीन के विदेश मंत्रालय के एक सहायक मंत्री ने इस पर एक एक्स पोस्ट किया था। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर भारत का नाम नहीं लिया था, लेकिन अमेरिका को साधते हुए उन्होंने ये बयान लिखा था। बता दें कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन जर्मनी के तीसरे सबसे बड़े शहर म्यूनिख में हो रहा है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां पूरी दुनिया के नेता और कई अधिकारी, एम्बेसडर एक साथ आते हैं और कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी अपनी बात रखते हैं और उनके समाधान के लिए नीतियां बनाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत और चीन के रिश्तों में सुधार हो पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और भारत के बढ़ते मान के लिए वीडियो लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी नॉलेज बेल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। साथ ही अपने मित्रों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।